Sir, in the past, sir, now Bollywood has divided into two sections, and one is supporting Pak artists working in India, जी and others say सर, that. मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है. This Sir, is not the time. Sir, we need your advice. Just 1 minute. This is not the time, and I don't think it is right to put forward these questions. You know, who said what, why, where, how. This is not the time for it. It is the time for us. The nation is incensed. We all know that. The people of this country are very angry by the incidents that have been happening at our borders. I think it's the time to show solidarity towards our Jawans and our armed forces who are sacrificing their life so that you and me can be safe here. That's what needs to be put into question, nothing else. Thank you. आप कलाकार हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने अपना इतना बड़ा योगदान दिया है. मेरा सीधा सटीक सवाल आपसे ये है कि किसी भी कारणवश किसी भी क्षेत्र के किसी भी जगह के किसी भी कलाकार पर किसी भी तरह की पाबंदी प्रतिबंध कहाँ तक जायज़ हो, किसी भी देश के कहीं के भी. इस प्रश्न को देखिए, मैं उत्तर मैंने दे दिया है पहले ही, इसको आप समझिए. हम सब कलाकार को सम्मानित करते हैं बस. Sir, your majestic voiceovers, sir, here. So your majestic voiceovers always inspire in us even more patriotism. And when you tweeted about the Uri attacks, you said, "Don't mess with our Indian army." What more do you have to say about that? जी, वो मेरी फिल्म का एक डायलॉग था. And what शायद आप बहुत बच्ची होंगी जब वो फिल्म रिलीज हुई. उस फिल्म का नाम था मेजर साहब. उसमें एक डायलॉग था. नाना, आज देश में बहुत बड़ा एक विषय हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कई सारा विवाद खड़ा हुआ है. मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा. हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है. पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो. लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है. बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान. मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं. ये हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में. समझे ना. एक पाकिस्तानी कलाकार फ्रांस में जब अटैक होता है तो वो उसकी निंदा करते हैं, उसके खंडन करते हैं. लेकिन देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ. क्या चाहिए बताओ. ग्रेट है. मी म्हटलं ना, आमचे खरे हिरो जे आहेत, हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं. हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो. तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ. जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो. इतनी अहमियत मत देना किसी को. उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की. ओके, थैंक यू. ठीक है. मराठी बोला. that Pakistani actors is abusing a lot of people. What do you think about it? कौन पाकिस्तानी कलाकारों के बारे में जो क्या? अबूज हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कह दिया ना, मुझे जो कहना था मैं कह दिया. मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है. हमारी कीमत ज़ीरो है. हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में, अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे. सर, अनेक कलाकार मुंबईत येतात, अल्टिमेटम दिलं जातं त्यांना, अशा पद्धतीने योग्य वाटतं. काय ते 48 तासात मुंबई सोडायची वगैरे असं कोणाला उनसे कह रही है कि पाकिस्तानी कलाकारों को चुन के मारेंगी सेट पे जाके अगर वो देश नहीं छोड़ते तो. अशा पद्धतीने अल्टिमेटम दिलं जातं. मला असं वाटतं हे सरकारचं काम आहे. सरकार करेल ना. म्हणजे चुन के मारेंगे वगैरे काय हे नाही, मला नाही बरं वाटत. चुन के मारेंगे, पण त्यांना काम देऊ नये या मताचा आहे मी आता या क्षणाला तरी. आता काम देऊ नये त्यांना. कारण काय आहे, सरते शेवटी तुम्ही दोन्ही गोष्टी जर म्हणत असाल, कला वेगळी आणि असं नाही आहे. ज्यावेळी देश येतो त्यावेळी देश पाहिला, मग कला वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्यात शेवटी. पाकिस्तानी कलाकारों को इस समय काम देना उचित है क्या? किसको? पाकिस्तानी कलाकार. मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है, वो हमको हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सुलझाएंगे. हमको उसमें, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस वक्त उनको कहो कि भाई ये सुलझाने के बाद आपको जब आना है वह देखो. बॉर्डर पे हमारे जो उनकी तरफ से जो जवान हैं हमारी तरफ से तैनात होते हैं. जब जंग नहीं छेड़ी हुई होती है तब वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार होता है. लेकिन जब जंग छेड़ी जाती है तो एक दूसरे पे गोली मारते हैं.
तो ये वो पर्सनल तो दोस्त दुश्मन है नहीं ना वो, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है, तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है तो करना पड़ता है, और उसमें अगर कोई गलत है तो बताओ। सर आपकी खुद की राय ऐसी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का इस समय काम करना उचित नहीं है? मैंने बोल दिया, कितने बार क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ। वही सवाल। तो पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए, जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा नहीं। आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं। अरे शर्म करो। अरे यार ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है। 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए, एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य, और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं। अरे शर्म करो। अरे यार ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है। 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए, एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य, और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद।